बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 1.4 का है। तो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने सॉल्व किए हैं क्वेश्चन, तो उसके दो पार्ट्स हैं आई थिंक। तो उनकी जो लिंक्स हैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे। बाकी 1.3 कंप्लीट और उसके जो पार्ट्स हैं वो आपको इस एक्सरसाइज की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 1.1 और 1.2 भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक्स पड़े हैं, वो आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो मूव करते हैं आज कि अपने क्वेश्चन की तरफ, जिसको मैंने पहले से सॉल्व किया है। तो अब एक्सप्लेन करता हूँ मैं, मुश्किल नहीं है तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ 1 पॉइंट्स आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस तरह से है। इफ़ ए इज इक्वल टू -1 and 1, बी इज इक्वल टू 1 and -2, सी इज इक्वल टू 3 1 -1 and 2। ठीक है, ये तीन आपको पास मैट्रिक्स गिवन है। तो हम इनकी मल्टीप्लिकेशन हम चेक करते हैं कैसे होती है मल्टीप्लिकेशन। इससे पहले इस तरह के हमारे पास मैट्रिसेस नहीं आए थे, तो अब एक्सप्लेन करता हूँ मैं। फाइंड क्या करना है, फर्स्ट पार्ट ए बी इंटू सी एंड ए इंटू बी सी। पहला पार्ट इसका ये था हमारे पास, और इसके दूसरे पार्ट में ये दिखाना है आपने कि ए बी इंटू सी इक्वल है या ये इसके इक्वल आता है कि नहीं आता। वो इसी में प्रूव हो जाएगा आपके सामने कि ये इक्वल आता है कि नहीं आता। ठीक है, तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सोल्यूशन कुछ इस तरह से है, ए बी इंटू सी। पहले मैं ए बी को प्रोडक्ट लूँगा यहाँ पे, तो उसके बाद सी के साथ उसको मल्टीप्लाई कर लूँगा। ठीक है, तो ये आपके सामने है, ए की वैल्यू आपको गिवन है, बी की भी गिवन है। तो ए की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ -1 1, एंड बी की वैल्यू है 1 एंड -2 1 एंड -2, यहाँ पे मैंने पुट कर दी। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। देखें, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। दो मैट्रिसेस कब मल्टीप्लाई होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। मैंने बहुत डिटेल के साथ पिछली वीडियो में बताया था, तो इसमें फिर अगेन रिपीट कर देता हूँ। तो ये दो मैट्रिसेस उस वक्त मल्टीप्लाई होते हैं जब फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड की रो आपस में क्या हो, इक्वल हो। तो इसकी तरफ बढ़ते हैं। तो इस यहाँ पे हमारे पास जो ए में जो नंबर ऑफ कॉलम है वो 1 है, सिर्फ -1 एंड 1। और जो बी हमारे पास मैट्रिक्स है उसमें जो हमारे पास रो है वो ए की रो है 1 एंड -2, लिहाजा इसके कॉलम और इसकी रो आपस में इक्वल हैं, तो लिहाजा ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, माइनस इंटू प्लस, माइनस 1 1 ज़ार -1, यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का काम ख़त्म। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 अब मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ। ये वाला -1 इस -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 1 2 ज़ार 2 हो जाएगा, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 1 ज़ार 1 हो जाएगा। सेकेंड रो सेकंड कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई हो रही है तो 1 -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास ए बी का रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने सी की वैल्यू पुट कर दी है जो ऊपर आपको गिवन है, मैंने आपको दिखाई भी है, 3 1 -1 एंड 2। और अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो सिंपल मैट्रिसेस हैं, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करना तो बहुत ईजी है। तो कैसे मल्टीप्लाई होते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होती है, 3 1 ज़ार -3 हो जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 इस -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 1 ज़ार -2 हो जाएगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -1 इंटू +1 -1 हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 1 ज़ार 3 हो जाएगा, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 ज़ार 2 हो जाएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम की बारी है, अब 1 1 ज़ार 1 हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, 2 2 ज़ार -4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा -3 -2 -5 हो जाएगा, और ये +3 +2 +5 हो जाएगा। 4 में से 1 को माइनस करेंगे 3 हो जाएगा, और ये -4 है और 1 है, और ये -3 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड, ए बी इंटू सी, इसका रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास। अब हम ए इंटू बी सी प्रूव करते हैं, देखते हैं उसमें क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। ठीक है, तो वो यहाँ पे मैंने किया है ए इंटू बी सी। पहले बी सी का प्रोडक्ट ले लेता हूँ, उसके बाद उसका जो आंसर आएगा उसको मैं ए के साथ मल्टीप्लाई कर लूँगा। ठीक है, तो बी सी हमारे पास है, बी की वैल्यू है 1 एंड -2, और सी की वैल्यू है 3 1
-1 एंड 2, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे था। तो अब देखें इसमें भी चेक कर लेता हूँ पहले कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। फर्स्ट के देखें नंबर ऑफ कॉलम कितने, एक कॉलम ये है, दूसरा कॉलम ये है, और सेकंड की रो देखें, एक रो ये है, दूसरी रो ये है, लिहाजा इसके कॉलम और इसकी रोज आपस में इक्वल हैं, लिहाजा ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, मल्टीप्लाईबल है। तो अब मैं इनको मल्टीप्लाई करके चेक करता हूँ। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 1 3, और ये रो माइनस इंटू माइनस प्लस 2 1 2 हो जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट का काम खत्म। इसके बाद गैप आ जाएगा यहाँ पे जो डालते हैं अमूमन। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 1 1 1 ज़र 1 हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, 2 2 ज़र 4 -4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब 3 + 2 5 हो जाएगा, 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो -3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद ये तो हमारे पास BC का जो प्रोडक्ट लिया है वो आ जाएगा। अब इसके साथ इसका जो रिजल्ट आया उसके साथ मैं A को मल्टीप्लाई कर लूँगा, A इंटू BC। अब A की वैल्यू मेरे पास है -1 एंड 1, और B की वैल्यू है BC की वैल्यू 5 एंड -3 आई है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, ये भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, मैं चेक कर लेता हूँ। इसकी देखें नंबर ऑफ कॉलम 1 और इसमें नंबर ऑफ रो 1 है, लिहाजा ये मल्टीप्लाईबल है, ये भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं इनको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ यहाँ पे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 इंटू प्लस -5 हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का काम ख़त्म। और अब देखें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 इंटू -3, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 हो जाएगा। और अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 5 1 ज़र 5 हो जाएगा, और 3 1 ज़र -3 हो जाएगा। अब देखें इस रिजल्ट को और इस रिजल्ट को आपस में कंपेयर करें। ये देखें यहाँ पे -5 आता है, यहाँ पे -5, क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री इक्वल है। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे +5 है, ये भी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री इक्वल। यहाँ पे 3 +3, यहाँ पे +3, ये भी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री इक्वल है। यहाँ पे -3 और यहाँ पे -3 है, ये भी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री इक्वल है। लिहाजा इसका जो सेकंड पार्ट है जिसमें हमने ये बताना था कि AB इंटू C इज इक्वल टू AB A इंटू BC, ये सेकंड पार्ट में इसके ये हमने बताना था कि AB इंटू C इज इक्वल टू A इंटू BC, ये सेकंड पार्ट भी इसमें प्रूव हो जाता है कि ये आपस में इक्वल आते हैं जब हम इन दिनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करेंगे, बल्कि इसका तीसरा पार्ट भी है, उसको भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ उसी उसमें। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाएंगे, ठीक है। हाँ जी, इसका थर्ड पार्ट ये कहता है कि इंटरप्रेट विच लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन दिस रिजल्ट शोज। तो सिंपल सा इसका आंसर है कि वो ये पूछता है कि इसके थर्ड पार्ट में कि यहाँ पे कौन सा जो सेकंड ये जो ऊपर क्वेश्चन है इसमें कौन सा जो लॉ है वो शो हो रहा है। तो जाहिर बात है AB इंटू C मल्टीप्लिकेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये लॉ इसमें जो है वो इंटरप्रेट हो रहा है, ठीक है। इट इज़ एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये भी हम कह सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो ये इसका थर्ड पार्ट था। सेकंड में ये बताना था डिटरमाइन वेदर AB इंटू C इज इक्वल टू A इंटू BC, ये आप इक्वल है, आपके सामने मैंने प्रूव किया ये इक्वल आता है। A में हमने दिखाना था मल्टीप्लिकेशन दिखानी थी, और C में हमने ये बताना था कि कौन सा लॉ इसमें होल्ड करता है। तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन इसमें होल्ड करता है, ठीक है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है जिस तरह से वेरीफाई डेट A इंटू B प्लस C इज इक्वल टू AB प्लस AC फॉर द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब इसकी तरफ मूव करता हूँ, इसको मैं सॉल्व करता हूँ आपके सामने लिख के, तो फिर इसकी जो है मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 इस तरह से है, वेरीफाई डेट A इंटू B प्लस C इज इक्वल टू AB प्लस AC फॉर द फॉलोइंग मैट्रिसेस, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट इसका है A इज इक्वल टू 1 2 3 -1, B इज इक्वल टू 1 0 0 2, C इज इक्वल टू 3 -1 0 एंड 2। तो प्रूव इसने ये करना है हमने कि A इंटू B प्लस C इज इक्वल टू AB प्लस AC, ये आपस में इक्वल आता है। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन इस तरह से होगा, A इंटू B प्लस C इज इक्वल टू A की वैल्यू मैंने पुट कर दी है और राउंड ब्रैकेट, उसके बाद B और C। इसमें इस क्वेश्चन में इस तरह करेंगे कि पहले हम B और C को आपस में ऐड कर लेंगे और उसके बाद A के साथ वो मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक उसी तरह लिखा है, इसको मैं डायरेक्ट ऐड करता हूँ। 3 + 1 4 हो जाएगा, 0 + 0 0 हो जाएगा, 0 + 1 वो -1 ही रहेगा, 2 + 2 ये भी 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं इसका ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, इस ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, चलिए डाल दिया तो ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इनको, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ। अब मल्टीप्लिकेशन में कोई मसला नहीं होना चाहिए आपको। 4 1 ज़र 4 हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम
प्लस 2 0 0 हो जाएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 1 ज़ार -1 हो जाएगा, ये 2 4 ज़ार 8 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 4 ज़ार 12 हो जाएगा, -0 0 हो जाएगा, 3 1 ज़ार -3 हो जाएगा, और ये 4 1 ज़ार -4 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये इस तरह हो जाएगा 4 12 7 -7, ये हमारे पास आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इसकी कुछ इस तरह से है, ए बी प्लस ए सी। पहले ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, उसका जो रिजल्ट आएगा, और दूसरी साइड पे ए सी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उन दोनों का जो रिजल्ट आएगा उसको आपस में ऐड कर लेंगे, जिस तरह यहाँ पे मैंने लिख लिया है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ यहाँ पे डायरेक्ट। 1 1 ज़ार 1 हो जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, प्लस 2 0 0 हो जाएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब 1 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, 2 2 ज़ार ये +4 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 1 ज़ार 3 और प्लस 0 हो जाएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 0 0 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, प्लस इधर भी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 1 3 ज़ार 3 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, प्लस 2 0 0 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -1 हो जाएगा, और ये -2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस साइड पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 3 ज़ार ये 9 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 1 ज़ार -3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और ये -2 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में इस तरह हो जाएगा 1 यहाँ पे 3 यहाँ पे 4 यहाँ पे -2 प्लस 3 और यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे -3 हो जाएगा, यहाँ पे -5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ऐड कर लें इनको, 1 + 3 3 + 9 4 -3 और -2 -5, ठीक है। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट ये आएगा 4 12 7 और 4 और 1 हो जाएगा, और ये -7, ये हमारे पास आ जाएगी इसकी राइट हैंड साइड। सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक आई है, वो ये है कि यहाँ पे हमारे पास 7 +7 आना चाहिए था, जिस तरह यहाँ पे है। तो ये जो है ये +4 होगा, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे मैंने -2 लगाया हुआ था, तो यहाँ पे 2 2 ज़ार +4 हो जाएगा, ये +4 है। और ये नीचे आके ये भी आपके पास -4 प्लस +4 -1 ये 3 हो जाएगा, और 3 + 4 जब इसमें ऐड करेंगे तो ये 7 आ जाएगा, ठीक है। अब ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आती है। पहले हमारे पास ये यहाँ पे 1 आ रहा था, तो अब मैंने चेक किया दोबारा से, तो वहाँ पे ऊपर एक गलती आ रही थी जिसको मैंने अब सॉल्व किया। अब देखें 4 7 12 -7, राइट हैंड साइड भी 4 12 7 एंड -7, लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारे पास यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट था। इसके बाद a = 3 -1 0 2 b = 1 and 2 c = -1 and 1। तो इसमें भी उसी तरह प्रूव करना है a × b + c। a की वैल्यू मैंने पुट कर दी 3 -1 0 and 2, और यहाँ पे b की वैल्यू 1 2 और c की वैल्यू -1 and 1। इन दोनों को इसको a को उसी तरह लिखें, और b और c को मैंने ऐड कर लिया है। 1 -1 0 हो जाए तो 2 + 1 2 + 1 यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 कर दें इसको। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद ये होगा कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, इसके देखें कॉलम और इसकी नंबर ऑफ रो इक्वल है,
तो लिहाजा ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, 3 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। -1 जब 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये -3 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम नहीं है, तो अब इस तरह करते हैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट 0 0 और 2 3 6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 0 -3, ये हमारे पास आ जाएगा -3 और ये 6 आ जाएगा, ठीक है। राइट हैंड साइड कुछ इस तरह से होगी, AB प्लस AC। AB को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसका जो रिजल्ट आएगा उसको ऐड करेंगे AC के रिजल्ट के साथ, AC को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे मैंने AB की वैल्यू पहले पुट कर दी प्लस AC की वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट कर दी। अब इनको दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 3 1 ये 3 हो जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये -2 हो जाएगा जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो जब सेकंड रो फर्स्ट रो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये 0 हो जाएगा। 2 2 ये +4 हो जाएगा, प्लस ये जब 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा -3 और ये -1 हो जाएगा। सेकंड रो जब मल्टीप्लाई होगी इसके साथ 0 हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा +2 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर लें, जब ऐड करेंगे तो 3 - 2 1 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, प्लस 3 - 1 -4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करता हूँ मैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो -4 + 1 ये -3 हो जाएगा, 4 + 2 ये 6 हो जाएगा। लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू देखें, लेफ्ट हैंड साइड -3 एंड +6 आता है और यहाँ पे भी -3 एंड +6 आता है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के, यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट जिसको मैंने सॉल्व किया है। तो होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वही रिक्वेस्ट हमेशा के लिए, चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा नेक्स्ट इस तरह की वीडियोस के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।